आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, उस परिंदे के बारे में जानते हैं जो चूंच में भरकर पानी लाता था और आग पर डालता था और अंदर से जानता था कि उसका यह एक कतरा पानी इस इतनी बड़ी आग बुझाने के लिए नाकाफी है। मेरे इस वीडियो को भी पानी का एक वही कतरा समझ लीजिएगा। कल खुदा की बारगाह में पेश होकर मैं इसका हिसाब दूंगा। मैं इसे उस आग पर फेंक रहा हूं जो सरहद पार बैठे हमारे किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि खुद हमने लगाई है। हम जो एक दूसरे के सामने नेकी और पारसाई के दिखावे करते हैं, हकीकत में हमारा किरदार और अमल क्या है मैं आपको बताता हूं। एक तरफ मौत की इस वबा ने हमें घेर रखा है तो दूसरी तरफ हमें हमारे ही अपनों ने घेर रखा है। इस वबा से तो शायद हम बच जाएं मगर इन अपनों से नहीं बच सकते। मैं आज अपनी वालदा के लिए कुछ अद्वियात खरीदने के लिए मेडिकल स्टोर पर गया था और उस वक्त मेरे हाथ और पांव कांपने लगे और मुझे अपना बहुत ही हकीर और कमजोर लगा जब उस मेडिकल स्टोर के मालिक उमर रसीदा और बारेश शख्स ने मुझसे अद्वियात की दुगनी कीमत तलब की। मैंने उसे पुराना बिल दिखाया और बताया कि जनाब ये अद्वियात मैं आपसे इस कीमत पर लेता रहा हूं। तो उसने वो बिल बगैर देखे मेरी तरफ उछाल दिया और बोला, अब इनकी कीमत यह नहीं, हमसे फजूल बहस करके हमारा वक्त जाया मत करो, लेनी है तो लो वरना जाओ यहां से। मैं वापस घर आया, मजीद पैसे लिए और अद्वियात लेने के लिए दोबारा मेडिकल स्टोर पर पहुंचा तो पता चला कि वो बारेश शख्स नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद चला गया है। मैंने कुछ देर इंतजार किया, वो शख्स नमाज पढ़कर वापस आया तो मैंने उससे दुगनी कीमत अदा करके मां के लिए मेडिसिन ली और वापस घर आ गया। सोच रहा हूं कोई इंसानों को नाराज करके खुदा को कैसे खुश कर सकता है। जिंदगी बचाने वाली सस्ती अद्वियात को महंगे दामों फरोख्त करके कोई चाहे माथे पर जितना मर्जी काला मेहराब डाल ले, खुदा के अजाब से नहीं बच सकता। इस वबा का फायदा उठाकर जिन लोगों ने अपना माल बनाया है, हकीकत में उन्होंने अपनी जेबों में दोजख का ईंधन भरा है। हम कैसे लोग हैं दोस्तों, बीमारी फैलते ही सस्ते मास्क महंगे कर दिए। 300 रुपए का मास्क 3000 में बिकने लगा। बुखार चेक करने वाला आला गायब करके महंगा कर दिया। वबा से पहले जो 1500 रुपए का था वो 8000 से 15000 में फरोख्त हो रहा है। 50 रुपए का सैनिटाइजर गायब कर दिया जो 250 से 3000 तक मिल रहा है और वो भी नकली और जाली। फिर इस बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन मार्केट से गायब कर दिया जो पहले 700 रुपए का था, 25,000 से 1 लाख रुपए का मिल रहा है। डेटोल की 1 लीटर की बोतल जो पहले 496 रुपए की मिलती थी अब 525 रुपए की हाफ लीटर में बड़ी मुश्किल से मिलती है। सना मक्की जैसी सस्ती चीज अब साशे में फरोख्त हो रही है और वो भी कई गुना ज्यादा कीमत पर। ये सब करने वाले कलमा गो मुसलमान हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं। यह किसी यहूदी लाबी की साजिश नहीं और ना ही सरहद पार के किसी दुश्मन का मंसूबा है। हॉस्पिटल में एक दिन के लिए बेड का खर्चा 1 लाख, मरीज वेंटिलेटर पर जाए तो एक दिन का खर्चा 1.5 से 2 लाख। मुझे बताओ 10 से 20 हजार महाना कमाने वाला क्या करेगा? मरेगा। जिसकी जेब में पैसा गिनकर नहीं तोलकर है, सिर्फ वही अपने मरीज को लेकर हॉस्पिटल जा सकता है, गरीब आदमी नहीं जा सकता साहब। कई साल इस मुल्क पर हुकूमत करने वालों का इलाज लंदन में हो रहा है और उसका वोटर यहां बगैर इलाज के मर रहा है, फिर भी वो जिंदाबाद। अरबों खरबों रुपए की करप्शन करके अपने बच्चों के लिए राजधानियां बनाने वालों, तुम खुदा के अजाब से कभी बच नहीं सकोगे। सस्ती अद्वियात को महंगे दामों फरोख्त करने वालों, तुम इस मुल्क के गरीबों के कातिल हो। इस बीमारी का फायदा उठाकर बैंक बैलेंस भरने वालों, तुम वो नासूर हो जो इस वबा से भी ज्यादा खतरनाक है। 300 रुपए का मास्क 3000 में बेचने वालों, तुम लोग जहन्नुम का ईंधन हो। अस्पतालों में बेड की मुंह मांगी कीमत मांगने वालों, तुम मौत के सौदागर हो। ओहदे, ताकत और कुर्सी का नाजायज इस्तेमाल करने वालों, तुम इंसान नहीं भेड़िए हो। झूठे ख्वाब दिखाकर इक्तदार हासिल करने वालों, तुम हुक्मरान नहीं दरिंदे हो। नेकी और पारसाई का ढंडोरा पीटने वालों, तुम कब्रें खोदने वाले गोरकन हो। अपने मुफाद के लिए एक हो जाने और गरीब की मौत का तमाशा देखने वालों, तुम नेकोकार नहीं बदकार हो। हराम के माल से पेट भरकर अपनी पनाह गाहों में छुप जाने वालों, तुम वफादार नहीं गद्दार हो। खाने पीने की चीजों में मिलावट करके मौत का धंधा करने वालों, तुम सांप, बिच्छू और अजदहे हो। जाओ जाकर आईने में अपनी शक्लें देखो, तुम इंसानी हुलिये में जहन्नुम की आग हो।
दुनिया की सारी जिंदगी में तुम गरीब का जितना तमाशा बना सकते हो बना लो, जितना खेल सकते हो खेल लो। खुदा की कसम कब्र की मट्टी तुम्हारा इंतजार कर रही है और मौत का फरिश्ता तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहा है। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, मैं इस वीडियो की वसातत से किसी हुक्मरान या ताकत, ओहदा और कुर्सी रखने वाले से कोई अपील नहीं करना चाहता। इस मुल्क की उस अवाम से यह कहना चाहता हूं जो ताजर भी है, दुकानदार भी है, डॉक्टर भी है, वकील भी है, आलिम भी है, उस्ताद भी है, कलमागो भी है, मुसलमान भी है, मगर खुदा को हाजिर नाजिर जानकर बताओ क्या इंसान भी है। इस वीडियो को शेयर करो ताकि शायद किसी का सोया हुआ ज़मीर जाग जाए, शायद कोई एक शख्स ही अपना फर्ज ठीक से अदा कर दे। ए वतन कैसे ये धब्बे दरो दीवार पे हैं, ए वतन कैसे ये धब्बे दरो दीवार पे हैं, किस शकी के ये तमाचे तेरे रुखसार पे हैं। ए वतन कैसे ये धब्बे दरो दीवार पे हैं,